आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति काम करेगा? नहीं करेगा। जिसके लिए हमने कुर्बानी की, जिसके लिए हमने बहुत कुछ काम किया, जो होना नहीं चाहिए था वो भी कर दिया, उसके बाद भी उस इंसान के साथ यदि ऐसा होता है तो कैसे मन लगेगा? तुम्हारा काम है सिर्फ 2 वक्त का रोटी खाना, रहना, नहाना, धोना और आराम से दरवाजे पर। मकान में भी जाने की जरूरत नहीं। हम अब उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उससे अच्छा है वो कुत्ता पाले हुए रहते तो ठीक था, लेकिन वैसा औलाद ठीक नहीं। कभी याद आता है? याद तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, घर जाना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो हमको पॉइजन दे दिया, जिस पॉइजन के इलाज हम जब हम जला करके आए तो हम लोगों को दूध मुंह होता है। हाँ। उसके बिहान होकर के तिराती होता है। तिराती के दिन से ही हमको मारना पीटना। देखिए ना सर, हम इतना हद से ज्यादा हम निराश रहते हैं, निराश हो चुके हैं। अभी भगवान जाने निराश हमको कब तक रहेगा और कितना दिन रहेगा। ये मांग रहा था, जैसे कि हमारे गांव भर में लगानी चल रहा था 4-5 लाख रुपए का। उसके बाद हमारा पेंशन आ रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रैक्टर हमारे हैंडओवर में था, जो ट्रैक्टर चल रहा था स्वराज ट्रैक्टर है। ये सब कुछ हमारे हवाले कर दो। अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि बेटा अच्छा कि बेटी अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में सबसे अच्छा बेटी। पटना के ओल्ड एज होम, जिसको कि हम लोग वृद्धा आश्रम भी बोल सकते हैं, अभी हम लोग वृद्धा आश्रम में हैं। और आज आप लोग को एक ऐसी कहानी हम लोग बताने जा रहे हैं कि आप लोग भी जब सुनिएगा तो आप लोग के आंखों से आंसू रुकेगा नहीं, आपके आंखों से भी आंसू आ जाएगा। लोग बोलता है कि सबसे पहले जब किसी की शादी होती है, शादी के बाद में जिसको बेटा नहीं होता है तो लोग क्या करता है कि कहाँ कहाँ जाकर के पत्थर नहीं पूजता है, और लोग पत्थर पूज पूज करके यही चीज बोलता है कि हे भगवान, हमको कहीं से एक बेटा दे दीजिए। अगर जब बेटी की बात आती है तो लोग सबसे पहले जाकर के अल्ट्रासाउंड में, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि एक कानून अपराध है, कि जाकर के अल्ट्रासाउंड में जब पहले जाकर के चेक करवाते हैं कि हमको बेटा है कि बेटी है। अगर किसी को अगर एक बेटी हो गई तो तब तक, या 2 बेटी हो गई तब तक वो लोग चाहता है कि तब तक कि कहीं ना कहीं एक बेटा हो जाए ताकि मेरा वंश चले। लेकिन आज उसी बेटा का एक कहानी बताने जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए एक मेरे बगल में एक चाचा हैं, हम एक बार उनसे बात करेंगे। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हो गया हरि नारायण राय। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले। मतलब कि हम नेपाल के बॉर्डर के रहने वाले? नेपाल के बॉर्डर के रहने वाले। सबसे पहले तो आपकी कहानी तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार आपके जुबानी हम लोग सुनना चाह रहे हैं। आप करते क्या थे? हम बीएसएफ में नौकरी करते थे। मतलब कि भारत के सीमा की रक्षा करते थे? जी। अच्छा, इसके बाद जब आप रिटायरमेंट आपकी कब हुई? रिटायरमेंट 2009 में हुआ। 2009 में रिटायर। इसके बाद से क्या घर में रहना चालू कर दिए? जी, घर में रहना चालू कर दिए। घर में ट्रैक्टर वगैरह लिए, वही लड़का जो कहा सो करते चले गए। अच्छा, लड़का कितने थे आपके? एक ही लड़का है। बेटी भी है? जी ना, बेटी नहीं है। मतलब बेटी भी नहीं है, सिर्फ एक लड़का है? एक लड़का। अच्छा, इसके बाद आपके साथ ऐसा कौन सी परिस्थिति आई कि आपको आज वृद्धा आश्रम में आना पड़ा? परिस्थिति ऐसा हुआ कि अचानक बेटा के समस्या से, जो बेटा जो कष्ट हमें दे रहा है वो कष्ट हमको पत्नी को शुरू से दे रहा था, लेकिन वो कभी वो बात हमारे साथ शेयर नहीं किया। जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ उसने मरने के पहले कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन हम जो आइडिया लगा रहे हैं इस कष्ट से वो जूझ रही थी बराबर, लेकिन वो कष्ट हमारे पास शेयर नहीं किया। जैसे कि कहीं से पैसा कमा के लाना, उसके हाथ में देना, उसी में से पैसा 1000-2000 रुपया इधर से उधर हो जाना, तो हम उसको डांटते थे, डबाते थे, लेकिन उसने कभी शेयर नहीं किया कि जो हम लड़के को दे रहे हैं। उसने दाएं बाएं कर देना कि जे भाई पैसा फलाने जगह खर्चा हो गया, चलाने जगह खर्चा हो गया, जो हम अभी आइडिया लगा रहे हैं। उसके बाद अचानक उसकी एक्सपायर हो जाती है, गिर के वो मरती है, हार्ट अटैक होता है। अच्छा, हार्ट अटैक होता है? हार्ट अटैक होता है। जब हार्ट अटैक होने के बाद में उस दिन हमने, जिस दिन हार्ट अटैक हुआ उस दिन क्या हुआ कि ये हमने 2-3 डॉक्टर से दिखाया, लेकिन वो बचने वाली नहीं थी। कह दिया डॉक्टर की जे अब इसका प्राण रहा नहीं। उसके बाद हम जला उला दिए पूरा, भाई लोग मिल करके जलाने उलाने के बाद में जब हम जला करके आए तो हम लोगों को दूध मुंह होता है। हाँ। उसके बिहान होकर के तिराती होता है। तिराती के दिन से ही हमको मारना पीटना शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब कि अभी आपके पत्नी का काम क्रिया भी खत्म नहीं हुआ था? खत्म नहीं हुआ है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाना वो लोग शुरू करता है।
तो हम तो फोर्स के मेंबर हैं, हम सारी समस्या को जानते हुए सोच रहे हैं कि जो इसका काम हम किस तरह से निपटाए। सही बात। मासी होता है, स्टार्टिंग में मासी होता है, उसके बाद तेरह होता है। हम काम ठान दिया तेरह। किसी तरह भगवान के दया से मारपीट गाली गलौज सहते हुए हमने काम क्रिया खत्म कर दिया। काम क्रिया खत्म कर दिया। जो क्या नाम है, रिश्तेदारों को दहेज वोज देना था, विदाई उदाई देना था, वो दे दिए। दे करके हमने नेपाल का ठोर पकड़ दिया अच्छा, उसी समय? उसी समय। अच्छा। क्योंकि हमने देख लिया कि ये परेशानी है, ये परेशानी ऐसे खत्म होगा नहीं। जे चीज ये मांग रहा है वो चीज हम देंगे नहीं। क्या मांग किया जा रहा था? वो मांग रहा था जैसे कि हमारे गांव भर में लगानी चल रहा था 4-5 लाख रुपए का। उसके बाद हमारा पेंशन आ रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रैक्टर हमारे हैंड ओवर में था, जो ट्रैक्टर चल रहा था स्वराज ट्रैक्टर है। ये सब कुछ हमारे हवाले कर दो। अच्छा। तुम्हारा काम है सिर्फ 2 वक्त का रोटी खाना, रहना, नहाना, धोना और आराम से दरवाजे पर। मकान में भी जाने की जरूरत नहीं। ये आपसे बर्दाश्त होगा? जो आदमी इतना करके जो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उससे तो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होगा। तो हमने सारे स्थिति को आइडिया लगाते हुए, जजमेंट करते हुए हमने नेपाल पकड़ लिया। नेपाल में हम रह गए 7-8 महीने। 7-8 महीना रहने के बाद में हम क्या किए कीजिए, पोता पोती के मुंह ने हमको खींच के ले आया। उसके बाद 2.5-3 महीना तक लगातार हमको इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन में फोर्स से भी टपा दिया इंटरोगेशन। अच्छा। हाँ, मुंह जात जात के मारता था, रोने नहीं दिया जाता था। वो मतलब मुंह जात जात के मारा जाता था? मुंह जात जात के मारता था। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हमको पॉइजन दे दिया, जिस पॉइजन के इलाज हम करा रहे हैं। मतलब खाना में पॉइजन दिया गया? खाना में पॉइजन दिया गया। अब वो कौन सा पॉइजन है जो कि डॉक्टर को भी नहीं पता लग रहा है। पॉइजन है, लेकिन कौन सा पॉइजन है उसका पता नहीं लगता। मतलब ये जो मारने की जो प्रक्रिया होती थी, कोई दिन में लोग मारता था या रात में मारता था? रात में मारता था। हमारा दरवाजा 2 कट्ठा का प्लॉट है, एकांत में पड़ता है, मकान से सटे हुए, और रात में पिटाई किया जाता था। रात में पिटाई किया था? रात में। मतलब जो आदमी बॉर्डर पे आपका सुरक्षा करता था, रात रात भर खड़ा होकर के, उस आदमी का अपने घर में वो सुरक्षित नहीं था? नहीं। फिर आपने क्या डिसीजन लिया? हमने डिसीजन लिया कि अब इधर उधर जाने से कोनो रास्ता नहीं, अब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जहां पर हमारा परमानेंट जिंदगी कट जाए। अभी जो आपकी जो संपत्ति है, जो गाड़ी है, घोड़ा है, वो किसके किसके हवाले है? वो सब उन्हीं के हवाले है, लेकिन नाम से हमारे हैं। अब क्या करें, अपना शरीर लेके चले या कि सब सामान लेके तो नहीं आ सकते। आगे अगर अभी आपसे पूछा जाए कि उस बेटा के लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्या, आपका जवाब क्या होगा? जी नहीं, हम अब उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उससे अच्छा है वो कुत्ता पाले हुए रहते तो ठीक था, लेकिन वैसा औलाद ठीक नहीं है। अभी जो धन संपत्ति है, इसका क्या होगा? अब इसका क्या होगा, जो जिसके पास है वो अपना सुख भोगेगा। हमको उस धन संपत्ति से जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उतना मुझे दे रहा है कि हम यहाँ भी सर समय काट लेंगे। मतलब जितना अभी संपत्ति जो चाह थी, वो अब बेटा ने पूरा कर लिया? वो कर लिया, पूरा कर। अगर आपसे अगर और पूछा जाए कि उसे बेटे को लेकर के जिस समय आप जन्म दिए थे, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, तो आज के डेट में और उस डेट में कितना जब सोचते हैं तो क्या अंदर से नजर आता है? देखिए सर, मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो सफर कर रहा हूं। बाकी आप भी उस रास्ते पर आते तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता। इस स्थिति से मैं गुजर चुका हूं। मैं पाकिस्तान में 3 साल 4.5 महीने आईबी का ड्यूटी कर चुका हूँ, रॉ का ड्यूटी कर चुका हूँ, सिविल ड्रेस में रह करके रह चुका हूँ, बांग्लादेश में रहा हूँ। मैं कैसा कैसा समस्या से निकला हूँ सिर्फ परिवार के लिए। यदि आप विदेश में चले जाते हैं सीबीआई ड्यूटी में तो आपको तनख्वाह दुगुना हो जाती है। सब कुछ करते हुए अभी जो हाल फिलहाल मेरे साथ जो गुजर रहा है, भगवान ऐसा समस्या किसी को न दे। अगर दूसरा आदमी सर टिक नहीं पाता, वो ब्रेन हेमरेज हो गया रहता है। लेकिन हम ही एक ऐसा इंसान है, हमारे मालिक क्या कहते हैं कि जो तुम हमेशा घबराए हुए रहता है। बताइए, हम घबराए हुए नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति काम करेगा? नहीं करेगा। जिसके लिए हमने कुर्बानी की, जिसके लिए हमने बहुत कुछ काम किया, जो होना नहीं चाहिए था वो भी कर दिया, उसके बाद भी उस इंसान के साथ यदि ऐसा होता है कैसे मन लगेगा?
लगेगा ना। घर का कभी याद आता है कि नहीं आता? याद तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, घर जाना नहीं चाहते हैं। जो पोता पोती है उसकी याद? जी नहीं, उसी ने तो हमको पॉइजन खिलाया। हम उसके मुंह से गए, लोभ से गए कि जब तो बेटा पुतो जो हुआ हुआ ही, अब कम से कम पोता और पोती को तो पढ़ाए लिखाए। लेकिन उसका लोभ ने हमें पॉइजन खिला दिया। ये पूरा मुंह हमारा सूजा हुआ है सर। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब सूजा हुआ है, सब सूजा हुआ है। मतलब पोता पोती का भी कहीं हाथ था क्या उसमें? जी ना 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 ना, वो सब बच्चा है। वो सब अच्छा वो सब बच्चा है। उसके लोभ से आकर्षित किया उसने, हमको खींचा। और हम कहे कि भाई इस उम्र में शादी भी करना उचित नहीं है। अब जो हमको चाहिए वो तो ऑलरेडी हमारे पास तैयार है, बगीचा हमारा तैयार है, उसमें और धीरे धीरे फूल पानी डालेंगे, ऑटोमेटिक फूल देगा। जब फूल देगा तो फल भी देगा। जिसके वजह से हमने घर गया, और उसके बाद हमारा ये स्थिति और दुर्दशा हो गई। अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि बेटा अच्छा कि बेटी अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में सबसे अच्छा बेटी है। हम जैसे हमारे पास तो है नहीं, लेकिन मैं लोगों को देख रहा हूं, बेटा से लाख गुने अच्छा बेटी ठीक। कहीं हद तक बेटा से बेटी ठीक, पूर्वजों के लिए। आपका जितना हम वीडियो देखते हैं, आप देखते हैं कि हमेशा सारी वीडियो में आपकी आंखों में आंसू ही भरा रहता है। कभी भी आप मतलब कि आपके आंखों के आंसू जल्दी खत्म नहीं होता। अब देखिए ना सर, हम इतना हद से ज्यादा हम निराश रहते हैं, निराश हो चुके हैं। अभी भगवान जाने निराश हमको कब तक रहेगा और कितना दिन रहेगा, ये हम नहीं बता सकते। चलिए, अब बात बाकी, अब आप लोग तो सुने ही कि इनका भी वही कहना है कि कहीं ना कहीं बेटा से अच्छा मेरी बेटी है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग भी इस बेटा और बेटी को लेकर के क्या सोचते हैं, और इस प्रकार का जो बेटा जो अपने बाप के साथ करते हैं, उसको लेकर के आपका क्या राय है, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।